हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका ट्रेडिंग सोर्स यूट्यूब चैनल में। आज देखेंगे एलटीपी कैलकुलेटर न्यू वर्जन के अंदर किस तरीके से आप लोगों को जो है वो स्ट्रैटेजी बिल्डअप करनी है और मैंने किस तरीके से स्ट्रैटेजी बिल्ड की है। आप देख सकते हो 8-9 हज़ार के करीब करीब का यहाँ पर प्रॉफिट जो है वो चल रहा है। इसको हम लोग होल्ड करेंगे। क्यों होल्ड करेंगे, मैं उसका रीजन बताता हूँ। अगर यहाँ पर हम लोग पोजिशंस के अंदर जाकर के देखें तो आप लोगों को एक पूरा लॉजिक मैं अभी समझाने वाला हूँ, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देकर के देखना है इस वीडियो को। पूरा देखेंगे वीडियो को तो ही ये चीज़ें सारी समझ में आने वाली है कि किस तरीके से काम होता है। अभी देखो यहाँ कहीं पर हम लोगों को प्रॉफिट दिखाई दे रहा है 8 से 9 हज़ार रुपए के बीच का। अब यहाँ पर अगर हम लोग जाए 3 साढ़े 3 बजे के आसपास जब भी क्लोजिंग होने वाली होगी, तब कितना प्रॉफिट होगा, तो हम लोगों को तब भी उतना ही प्रॉफिट दिखा रहा है जब अभी जितना प्रॉफिट है उतना ही। लेकिन अगर कल चले जाए हम लोग मॉर्निंग के सेशन के अंदर, तो मॉर्निंग सेशन में ही अगर देखें 10 बजे के करीब करीब ये प्रॉफिट कितना रहेगा, तो ये 32,000 के करीब करीब का ये प्रॉफिट जो है वो मॉर्निंग में हम लोगों को हो जाने वाला है। अब कब तक हम लोगों को डरना नहीं है, ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से ये एडजस्टमेंट जो है वो करनी है। एडजस्टमेंट भी मैं बताने वाला हूँ आपको कि किस तरीके से एडजस्टमेंट जो है स्ट्रैटेजी के अंदर किया जाता है। ये रहे हमारे टावर जो है यहाँ तक, और ये पोजीशन अभी पूरी तरीके से यहाँ तक सिक्योर हो चुकी है, क्योंकि आप देखोगे कल तो यहाँ पर हम लोगों को ब्लू लाइन जो है वो अंदर जाती हुई दिखेगी। तो ये पूरी लेवल यहाँ तक सिक्योर है, तो हम लोगों को निकालने का कोई भी रीज़न अभी यहाँ पर दिखाई नहीं देता। फिलहाल के लिए अगर देखें अभी के लिए, तो ये सिक्योर सिक्योर पोजीशन जो है वो 400 से लेकर के ऊपर के लेवल पर 800 के बीच में कहीं पर भी दिख रही है हम लोगों को। तो इसके बीच में निफ्टी कहीं पर भी रहे तो हम लोगों को वहाँ पर सिक्योरिटी रहेगी। अब इस पोजीशन को एडजस्ट कैसे किया, ये बात को समझ लेते हैं। थोड़ा-सा एलटीपी कैलकुलेटर के अंदर लेकर जाता हूँ मैं आपको। और जो पोजीशन चल रही थी, ठीक है? 8 साढ़े 800 के आसपास का जो पोजीशन था कल के दिन का, 850 का जो पोजीशन था यहाँ पर कल के दिन का, वो था 600 तक, ठीक है? 600 तक वो पोजीशन। अ, थोड़ा-सा न्यू वर्ज़न के अंदर हो रही है चीज़ें। अभी रेजिस्टेंस पर है मार्केट, आप देख लो रेजिस्टेंस पर ही है मार्केट। ये पोज़ीशन थी 850 से लेकर 600 के आसपास की। लेकिन मार्केट में कल क्या हुआ, मार्केट में एक तेज़ी से गिरावट आई जिसको मार्केट जो है वो 600 के नीचे लेकर के आया। हम लोगों ने क्या कर दिया, पुरानी पोज़ीशन को एग्ज़िट कर दिया और इसको क्या कर दिया हम लोगों ने, शिफ्ट कर दिया 500 पर। तो अभी हमारा ब्रेक इवन जो है वो 500 का रहेगा। अब इसको कब शिफ्ट करेंगे, जब ये 500 के नीचे चला जाएगा। नीचे अगर चला जाता है, यहाँ पर तो एक बार के लिए गया था लेकिन तुरंत रिवर्सल कैंडल बनी, तो हम लोगों ने उसको एडजस्ट नहीं किया, क्योंकि हम लोग को एडजस्ट तभी करना है जब ये सस्टेन करे नीचे की लेवल पर। तो अभी तो कोई ज़रूरत नहीं है उसको एडजस्ट करने की, ठीक है? अगर ये निकलता तो हम लोग क्या कर जाते, 400 की लेवल पर शिफ्ट हो जाते। ऑलरेडी हम लोग ये प्रॉफिट जो है वो खा चुके हैं, तो इसको हम लोग 750 पर शिफ्ट कर लेते या फिर 700 पर शिफ्ट कर लेते। फिर 400 टू 700 ये इसके बीच में मार्केट कहीं न कहीं तो रुकेगा। आपको ये बात तो पता होनी चाहिए कि हाँ, मार्केट कहीं न कहीं तो रुकने वाला है। ये मार्केट यहाँ पर आकर के अभी यहाँ पर होल्ड कर रहा है ना? तो हम लोगों ने क्या किया, अच्छा हुआ हम लोगों ने ये वाली पोज़ीशन बना कर के रखी थी यहाँ तक कि, तो ये नीचे की लेवल पर क्लोजिंग दे रहा था, इसके लिए उसको हटा दिया और पोजीशन क्या बना ली अभी 850 से लेकर 500 के बीच की पोजीशन जो है वो हम लोगों ने क्रिएट कर ली। तो इसके बीच में मार्केट कहीं पर भी रहे, हम लोगों को कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रॉफिट जो है वो 101% बनता ही जाएगा। आप देखो यहाँ पर कितना प्रॉफिट जो है वो दिख रहा है 69,000 के अराउंड अराउंड एक्सपायरी डे तक, और वेडनेसडे तक का अगर होल्ड करूंगा तो 34,000 के आसपास का प्रॉफिट है। तो इसके अंदर कोई भी डरने वाली बात नहीं है, बीच में रहता है मार्केट, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। 650 हमारा सेंटर पॉइंट है, बस उसके आसपास घूमता रहे, हम लोगों को कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी ओल्ड वर्जन के अंदर अभी रेजिस्टेंस और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस सपोर्ट अगर देखें हम लोग, तो कहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर देखो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट जो है वो यहाँ पर बना हुआ है। अभी मार्केट सपोर्ट से ऊपर गया, रेजिस्टेंस पर है, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस पर अगर मार्केट आज दिन भर घूमता गया तो हम लोग प्रॉफिट में ही जाने वाले। तो अभी करीब करीब 8-9 हज़ार के आसपास का यहाँ पर प्रॉफिट जो है वो फिलहाल के लिए चल रहा है। और अगर यहाँ की पोजीशन में आपको दिखाऊँ, तो यहाँ भी 5,000 का प्रॉफिट जो है वो चल रहा है। यहाँ पर मुझे ज़्यादा प्रॉफिट की उम्मीद है नहीं वैसे। इसके अंदर 7 से 8,000 का प्रॉफिट भी हो जाए तो भी मेरे लिए मोर दैन इनफ हो जाएगा। मतलब बहुत हो जाएगा कि हाँ भाई, इसके अंदर प्रॉफिट उतना बन गया। मैं इसके अंदर सोच रहा हूँ कि ये प्लेज किया हुआ है ना? स्टॉक को हम लोगों ने प्लेज किया हुआ है, ईटीएफ को प्लेज करके हम लोगों ने इसका मार्जिन जो है वो उठाया है। तो उसके अंदर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, तो 5-5 हज़ार भी दिन का बनता गया तो भी हम लोगों को कोई दिक्कत यहाँ पर होने नहीं वाली। बाकी अगर डेटा की हम लोग बात करें, डेटा रीड करने की, तो ओपन इंटरेस्ट का हमेशा हम लोग डेटा जो है वो रीड करते हैं। अभी ओपन इंटरेस्ट का डेटा और एक इंटरेस्टिंग बात जो है वो बताने वाला हूँ मैं आपको, किस तरीके से निफ्टी को आप प्रिडिक्ट करोगे। ठीक है, अभी ओपन इंटरेस्ट का डेटा बोल क्या रहा है, ओपन इंटरेस्ट का डेटा ये बोल रहा है कि 500 पर
बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। इसको हम लोग जो है वो थीम जो है वो डार्क कर लिया है ना, इसको थोड़ा-सा लाइट कर लेते हैं, करेक्ट? तो यहाँ पर जो है वो हमारा 500 के लेवल पर कॉल पुट राइटर बने हुए हैं और 800 के लेवल पर कॉल राइटर। हमारी लेवल 500 से लेकर 850 की है, तो हम लोग इसके बीच में जो है वो हमेशा प्रॉफिट में ही रहने वाले, बिल्कुल भी लॉसेस के अंदर ये पोजीशन कभी जाने नहीं वाली। हाँ, 500 के नीचे सस्टेन करता है ब्रेक डाउन करके या फिर 8 850 के ऊपर चला जाता है, तो ही हम लोगों को लॉसेस जो है वो होने वाला है, अदरवाइज़ हम लोगों को लॉसेस होने वाला नहीं है बिल्कुल भी। अब आप लोगों ने सेंसिबल तो देखा है, लेकिन ऑप्शा के अंदर एक इम्पोर्टेंट डेटा जो है वो निकल कर के आता है। इम्पोर्टेंट डेटा क्या निकल कर के आता है? इम्पोर्टेंट डेटा ये है कि निफ्टी के बैंक निफ्टी के फ्यूचर में क्या पोज़ीशन बना रहे हैं लोग, ठीक है? तो फ्यूचर्स में जाएँगे, फ्यूचर्स बिल्डअप में अगर देखेंगे, तो इसके अंदर हम लोगों को ये चीज़ें देखने के लिए मिल जाएगी कि निफ्टी में शॉर्ट टर्म आउटलुक जो है वो शॉर्ट बिल्डअप है। यानी कि शॉर्ट कर रहे हैं निफ्टी को, सेल कर रहे हैं। और जो मीडियम आउटलुक है वो लॉन्ग अनवाइंडिंग है। जो भी बाइंग करके पोजीशन रखी हुई थी, उसको लोग एग्जिट कर रहे हैं, बाइंग की पोजीशन से निकल रहे हैं और शॉर्ट बिल्डअप जो है वो हो रहा है। इसका मतलब निफ्टी हमें हमें थोड़ा बहुत नेगेटिव जो है वो देखने के लिए मिल सकता है। बैंक निफ्टी का भी सेम डेटा दिखा रहा है, शॉर्ट बिल्डअप बना हुआ है और लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है। लॉन्ग की पोजीशन से बाहर निकल रहे लोग और शॉर्ट बना रहे। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म आउटलुक का ये ओवरऑल सीन है। आप किसी भी स्टॉक का यहाँ पर आपके पास जो भी स्टॉक होगा उसके अंदर देख सकते हो कि चीजें हो क्या रही है। इसमें 2 आउटलुक आते हैं। पहला आता है शॉर्ट टर्म यानी कि छोटे टाइम पीरियड के लिए हो सकता है इंट्राडे 2 दिन के लिए, और मीडियम टर्म आउटलुक यानी कि मंथली वाला हो सकता है, वीकली वाला व्यू इसके अंदर हो सकता है। तो स्ट्रैटेजी बनाते टाइम हमें ये स्ट्रैटेजी नहीं बनानी कि हम लोग लॉन्ग कर देंगे। हम लोगों को ये सोच के रखना है कि निफ्टी गिरती रहेगी तो हमें प्रॉफिट होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर अगर देखें, सेकंड थिंग इंडिया विक्स, इतनी सारी चीज़ें देखने के बाद एक स्ट्रैटेजी बनती है और वो स्ट्रैटेजी हम लोगों को 10,000 का प्रॉफिट देती है। अब यहाँ पर हम लोग प्रॉफिट बुकिंग नहीं करने वाले, हम लोग 25,000 के ऊपर ही प्रॉफिट बुकिंग करने वाले। तो इसको सोचना भी मत कि हम लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। सेकंड चीज़ इंडिया विक्स देखो, इंडिया विक्स अभी 14 के ऊपर ही चल रहा है। अगर मान लेते हैं यहाँ से इंडिया विक्स अगर वॉलेटिलिटी कम होती है और इंडिया विक्स अगर गिरता है, तो हमारे लिए सबसे बेस्ट काम ये होगा कि प्रॉफिट जो है वो बहुत जल्दी होने वाला है, ठीक है? और ये हफ्ता तो चला जाएगा। अभी आपका मंगलवार है, बुधवार गुरुवार को एक्सपायरी हो जाएगी। अगर ये इंडिया विक्स ऊपर ही रहता है तो नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए प्रीमियम हम लोगों को बहुत ही जबरदस्त मिलने वाले हैं। प्रीमियम किस तरीके से मिलने वाले हैं हम लोगों को? 9 तारीख के। आप देखो 9 तारीख का मैं एक्सपायरी आपके लिए लेकर आता हूँ। फिलहाल के लिए मार्केट हम लोग मान लेते हैं कि 500 से 600 के बीच में अभी मार्केट चल रहा है। तो 600 का अगर हम लोग एट द मनी पकड़ लेते हैं, कहाँ पर निफ्टी अभी चल रहा है फिलहाल के लिए, तो देख लेते हैं उसको। निफ्टी जो चल रहा है वो 600 के ऊपर पकड़ लेते हैं। 600 पर जब निफ्टी चल रहा है तो हम लोग 600, 700, 800, देखो 800 यानी कि 200 पॉइंट दूर का कॉल भी बेचेंगे तो हम लोगों को 159 रुपीज मिल रहा है। ये आपको हो सकता है कि थर्सडे फ्राइडे के दिन पर ये आपको मिल जाए 120 रुपए के अंदर आपको ये मिल जाए, तो वो भी बहुत बड़ा प्रीमियम है। नीचे अगर चले जाए 500 और 400 के आसपास, तो यहाँ पर 130 रुपए का प्रीमियम हम लोगों को मिल रहा है। ये भी आपको 100 रुपीज के अराउंड अराउंड मिल जाएगा। तो नेक्स्ट एक्सपायरी भी इसके अंदर बन सकती है और बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी मैंने बना करके रखी है। और मैं हमेशा आपको यही चीज़ सिखाता हूँ कि आपको लर्निंग करना चाहिए। लर्निंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लर्निंग अगर आप नहीं करोगे तब तक आपको चीज़ें क्लियर नहीं होगी कि करना क्या है। लर्निंग के लिए आपको प्लेटफ़ॉर्म मिल रहा है, ऊपर व्हाट्सएप नंबर चल रहा होगा, लास्ट डे है एडमिशन का, आज ही एडमिशन आपको करना पड़ेगा। ऊपर व्हाट्सएप नंबर चल रहा होगा, मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम एलटीपी कैलकुलेटर का आप जॉइन कर सकते हो, लास्ट डे है आज। और उसके अंदर आप सीखोगे कि कितनी सारी स्ट्रैटेजीज़ हम लोग ऑप्शन बाइंग और सेलिंग के लिए यूज़ करते हैं। साथ ही साथ फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस के सारे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंडिकेटर है, वो सारे मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि उन इंडिकेटर्स को यूज़ करके आप इंट्राडे ट्रेडिंग भी किस तरीके से कर सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर प्रेस कर देना, ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज़ आपको हर दिन मिलते रहे और आप ऐसे ही किस तरीके से प्रॉफिट करना है ये हमेशा सीखते रहे। थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।